अमरू है यार, ये नाम आजकल कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रहा है ना? फिल्मों में, सोशल मीडिया पर हर जगह बस इसी का जिक्र है। एकदम से ये पुराना किरदार हमारी जिंदगियों में जैसे वापस आ गया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इस वापसी के पीछे असल कहानी क्या है। नहीं नहीं, ये कोई नया सुपर हीरो नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी दास्तान जो सदियों से हमारे साथ चली आ रही है। एक बहुत पुरानी कहानी जिसे अब एक नया, एक बिल्कुल मॉडर्न अंदाज दिया जा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये नाम अचानक हर जगह क्यों छा गया है? फिल्मों में, किताबों में, हमारी बातचीत में। अमरू अय्यार की इस वापसी के पीछे आखिर राज क्या है? आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखें, इस वापसी का सबसे बड़ा सबूत तो हमें फिल्मों की दुनिया में नजर आता है। पाकिस्तान में उस्मान मुख्तार की अमरू अय्यार अ न्यू बिगनिंग तो आ चुकी है, और सिर्फ यही नहीं, दूसरी तरफ भारत में अमिताभ बच्चन के साथ तलिस्मान जैसी एक बहुत बड़ी फिल्म भी इसी किरदार पर बन रही है। और तो और एक एनिमेटेड फिल्म पर भी काम हो रहा है। तो ठीक है, ये तो बात हो गई कि हो क्या रहा है। अब जरा इस किरदार की गहराई में उतरते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये अमरू अय्यार है कौन। अमरू के नाम का जो दूसरा हिस्सा है ना, अय्यार, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। अय्यार यानी एक ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा चालाक हो, होशियार हो, हर भेद जानता हो। यूं समझें कि ये कुरूने वुस्ता के वो जंगजू और जासूस थे जो अपनी तलवार से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, तो कैसी शख्सियत थी अमरू अय्यार की? देखिए, वो एक माहिर चोर तो था, लेकिन कोई आम चोर नहीं। उसकी चोरी का मकसद हमेशा नेक होता था। वो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांट देता था। बिल्कुल रॉबिन हुड वाला हिसाब था। वो कहानी के हीरो का सबसे वफादार साथी था और इतना बहादुर कि बुरी रूहों और जादूगरों से भी टकरा जाता था। चलें, अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस किरदार की अदबी जड़ें कहाँ तक जाती हैं। और इस किरदार की जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। इसका पहला जिक्र मिलता है हमजा नामा की अजीम दास्तानों में। और ये दास्तानें कब की हैं? मुग़ल बादशाह अकबर के दौर की। यानी ये किरदार कोई आजकल की इजाद नहीं है, बल्कि सदियों से हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा रहा है। अब हमजा नामा की हीरो तो अमीर हमजा थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच पूछें तो कहानी की जान और लोगों का सबसे पसंदीदा किरदार अमरू अय्यार ही था। वो अमीर हमजा का साया भी था, उनका दायां बाजू भी, और कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू भी वही था। अच्छा, अब आते हैं अमरू अय्यार की सबसे मशहूर और जादुई चीज पर। एक ऐसी चीज जिसके बगैर इसका किरदार अधूरा है। और वो चीज है ज़ंबील। ये सिर्फ एक थैला नहीं था, ये अमरू की सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी पहचान थी। और ये ज़ंबील कोई मामूली थैला बिल्कुल नहीं था। ये एक जादुई थैला था जिसमें से अमरू जो चाहता निकाल सकता था। जरा सोचें तो, एक पल में एक पूरी फौज, दूसरे ही लम्हे गर्मा गर्म खाने या कोई भी खतरनाक हथियार। मतलब इसकी ताकत की कोई हद ही नहीं थी। तो चलें, अब कहानी को वापस आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि इस पुराने किरदार ने हमारे आज के दौर पर कैसे असर डाला है। इस किरदार का सफर वाकई कमाल का है। सोचें, मुगल दरबार की दास्तानों से निकलकर इसने चंद्रकांता जैसे मशहूर नॉवलों पर अपना असर डाला। यहां तक कि थिएटर और फिल्मों में जो हम हीरो का एक चालाक और मजेदार दोस्त देखते हैं ना, उस किरदार की बुनियाद भी असल में अमरू अय्यार ही है। और अब वही किरदार एक नए अंदाज में बड़ी स्क्रीन पर छा रहा है। तो सबसे अहम बात पता है क्या है? ये कि ये किरदार सैकड़ों सालों से लोगों को दिलों पर राज कर रहा है। मुगल दरबार से लेकर आज के डिजिटल सिनेमा तक अमरू अय्यार का जादू आज भी वैसा ही कायम है। और ये सारी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर एक कहानी में ऐसी क्या खास बात होती है जो उसे सदियों तक जिंदा रखती है? शायद उसका जवाब अमरू अय्यार जैसे किरदारों की इसी मकबूलियत में छुपा है जो कभी खत्म नहीं होती।